हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आइए आप अच्छे होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का आज टॉपिक है। क्या टॉपिक है कि आपके लोगों के रिश्ते में जो थर्ड पार्टी है उसके मन में क्या हलचल है। जी हाँ, थर्ड पार्टी के मन में क्या हलचल है। ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, ही शी सेम जेंडर सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब जी चाहे देख सकते हो, टाइम की कोई पाबंदी नहीं। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप और रीडिंग पे जा सकते हो। पर ये पक्की बात है, आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी जो आपके रिश्ते के लिए बेहद ही होगी ज़रूरी। मानो ना मानो वो आपकी मर्जी है। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। तो रीडिंग का टॉपिक मत भूलिए, क्योंकि हलचल का मतलब होता है जो सामने नज़र नहीं आना, दिल के अंदर घबराहट रहनी, परेशानी रहनी, किसी चीज़ों को सोचते रहना और वो काम पे वो चीज़ें काम वर्क ना करें तो मन में क्या होती है? हलचल। तो इसीलिए आज हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी के मन में क्या हलचल है। डिवाइन टैरो देखते हैं आज आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। जय माता दी। द लवर, टू ऑफ पेंटिकल्स, लीजिए थर्ड पार्टी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सूट्स। दोनों ये एक साथ है। 6 ऑफ सूट्स, 10 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम क्या है गाइस? बॉटम है पेज ऑफ कप्स। तो चलिए गाइस, आपके और आपके पर्सन के जो नंबर होंगे, हो सकता है ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो। नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, नंबर 11 इम्पोर्टेंट है, नंबर 10 इम्पोर्टेंट है, नंबर 14 इम्पोर्टेंट है। तो गाइस मैं बता दूं 13 भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इन नंबर्स में आपके पर्सन की और आपकी यादें जुड़ी हों, आप लोगों का बर्थडे हो, या कभी एक साथ कैंडल लाइट डिनर करा हो, सेलिब्रेशन हो, या 14 फेब को उन्होंने आपको प्रपोज किया हो। तो जहाँ तक मैं जानती हूँ 10 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रिपीटेड नंबर है। ये देखिए, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1।
गाइस कार्ड यहाँ सभी राशियों के आए हैं। अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है और वाटर साइन भी है। और सबसे कम क्या है? वाटर साइन। तो हमारी रीडिंग का क्या टॉपिक था कि थर्ड पार्टी के मन में क्या हलचल है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन की और आपकी लाइफ में जो आई हुई है, ये इस टाइम जगलिंग कर रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि ये परेशान है। आप लोगों का जो रिश्ता खराब हुआ है ना, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। रिश्ते में कई दिक्कतें थी। कुछ ऐसा था कि आपके पर्सन आपकी बिल्कुल नहीं सुनते थे जहाँ रिश्तों की बात आती थी। फाइनेंस और फैमिली में बिजी रहते थे। और इस में जो थर्ड पार्टी है, फाइनेंस, फैमिली या उनका क्रश कोई भी हो सकता है। तो ये थर्ड पार्टी की मनमानी की रीडिंग है। तो देखिए थर्ड पार्टी के मन में क्या हलचल थी। थर्ड पार्टी इस टाइम गाइड बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत में है। उसको ऐसे लगता है कि आपके पर्सन जो है उसके कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन जो थे पहले जो थे थर्ड पार्टी के कंट्रोल में थे, अब धीरे धीरे वो डिवाइन की तरफ जाने लगे हैं। यानी कि उनकी जो अवेकनिंग होने लगी है, स्पिरिचुअल होने लगे हैं। अपने तरफ उन्होंने ध्यान लगाना शुरू कर दिया है, अपनी पर्सनैलिटी, अपने बिजनेस, अपने कैरियर की तरफ। इसीलिए थर्ड पार्टी को चिंता हो रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी शुरू से ही चाहती थी कि आपके और आपके पर्सन के जैसे पहले मधुर संबंध थे, उसने आपको और आपके पर्सन को अलग तो किया, लेकिन संबंध अपने वैसे ही बनाना चाहती है जैसे आपके और आपके पर्सन के थे। यानी कि लव कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन है, ऐसा संबंध चाहती है। और आप लोगों का है सोलमेट कनेक्शन। अगर फैमिली वाले हैं तो फैमिली वाले भी वही चाहते हैं कि इनका प्यार जो आपके पर्सन का है वो थर्ड पार्टी कहती है मेरी तरफ रहे। क्योंकि हर तरह का बात मेरे से शेयर करे, हर तरह की फाइनेंस की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, किसी और के कंट्रोल में ना रहे, ये मेरे कंट्रोल में रहे। तो जहाँ ही आपके पर्सन की अवेकनिंग शुरू होने लगी है, तो थर्ड पार्टी का जो है सिंहासन डोलने लगा है। उसको अंदर से टेंशन लगने लगी है। क्योंकि थर्ड पार्टी अब बैलेंस बनाने में लगी हुई है। किसी तरह चीज़ें ऐसी हो जाए कि चीज़ें सही हो जाए और ये पर्सन जो है मेरे काबू में आ जाए। क्योंकि वो जानती है कि उनका जो भाग्य है, थर्ड पार्टी का मतलब जो भाग्य है वो आपके पर्सन के साथ है। और वो अपने भाग्य को बदलना चाहती है। और वो कैसे बदलेगी, फाइनेंस कैसे मिलेगा या पर्सन कैसे मिलेगा, जब पूरी तरह कंट्रोल में आएगा। और लेकिन आपके पर्सन जैसे मैं कह रही हूँ अवेकनिंग में है, तो वो जो है अब ईश्वर की तरफ ध्यान लगाने लगे हैं, अपनी तरफ ध्यान लगाने लगे हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा हटने लगी है। इसी चीज़ को लेके थर्ड पार्टी बहुत परेशान है। उसके दिल में हलचल रहती है। वो चाहती है कि थर्ड आपके पर्सन उसको प्रपोज करें, या थर्ड पार्टी चाहती है कि मैं आपके पर्सन को कंट्रोल करूं। यानी कि वो आपके पर्सन की तरफ से फुल रोमांटिक, अगर वो कोई उनका क्रश है, फुल रोमांटिक चीज़ें चाहती है। वो चाहती है जैसे आपका और उनका सोलमेट कनेक्शन था, उनके साथ भी, उसके साथ भी ऐसा ही हो। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि पर्सन की जो फैमिली है फाइनेंस को लेके बहुत सीरियस है। तो वो इसलिए चाहती है कि पर्सन जो है हर चीज़ की एडवाइस ले, चाहे हर चीज़ की सलाह ले, कोई चीज़ अपनी मर्जी से ना करे। कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे फाइनेंस, फैमिली, प्रॉपर्टी, थर्ड पार्टी का ध्यान उन्हीं चीज़ों में रहता है। और वो आपको लेके इसलिए थर्ड पार्टी को, आपके पार्टनर को लेके परेशान रहती है। वो चाहती है अगर उनका कोई क्रश है कि आपके पर्सन जो है उसके कंट्रोल में पूरी तरह आ जाए और वो कहीं लेके उनको दूर निकल जाए, सब रिश्तों से दूर कर दे, ताकि सिर्फ उसी का इनाम हो और उसी का ही डंका बाजे। थर्ड पार्टी की गाइस प्रॉब्लम यही है कि वो सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग
जताना चाहती है, लेकिन कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है आपकी तरफ अब झुकने लगे हैं, स्पिरिचुअल होने लगे हैं, अवेकनिंग होने लगी है। उनकी बातों में, उनके हाव भाव से थर्ड पार्टी को लगता है कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ लौट जाएंगे, दोबारा हाथ में नहीं आएंगे। इस बात को लेके थर्ड पार्टी बहुत परेशान है, फाइनेंस के पर्सन को लेके बहुत परेशान है। और आपके पर्सन इन चीज़ों की गौर नहीं दे रहे, वो अपनी अवेकनिंग कर रहे हैं और बिजनेस और कैरियर में ध्यान है। लेकिन आसपास जो कुछ लोगों के पर्सन के आसपास बहुत नेगेटिविटियां हैं, यानी कि वो उनको खुद नहीं पता चलता कि वो किस फैमिली से बैठे हुए हैं, किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, या आसपास उनके कितनी नेगेटिविटी है। वो नेगेटिविटी उनको आगे उभरने नहीं देती। लेकिन थर्ड पार्टी चाहती है कि इन चीज़ों को छोड़कर वो सब कुछ मेरे पास आ जाए, मेरी चीज़ें जो हैं मेरे पास रहें। दिमाग में लेके, फाइनेंस को लेके परेशान रहती है, आपको और उसके रिश्ते को लेके हलचल रहती है, भाग्य में ये सोचती है कहीं ये पर्सन मेरे हाथ से ना निकल जाए। डिवाइन की तरफ ध्यान लगाता है। अगर आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो रहे हैं, डिवाइन की तरफ ध्यान लगा रहे हैं, तो थर्ड पार्टी हमेशा बहुत चालाक है। उसको पता है अगर ये स्पिरिचुअल हो गए, अवेकनिंग हो गई, चीज़ों की समझ करने लगे हैं, तो क्या होगा, फिर इनके हाथ में बिल्कुल नहीं रुकेंगे। गाइस, आप एक जनरली तौर पे बात है, जो इंसान पढ़ा लिखा है, जो अनपढ़ है, उसको किसी भी तरीके से हैंडल किया जा सकता है। लेकिन पढ़े लिखे बंदे को बातों में उलझा के हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो इंसान चाहेगा कि ये पर्सन मेरे अकॉर्डिंग चले, लेबर ही बना रहे, अनपढ़ ही रहे, वो कभी भी उसको स्कूल नहीं डालना चाहेगा। तो थर्ड पार्टी का यही कंडीशन है, वो चाहती नहीं कि आपके पर्सन एक अच्छे पर्सन और एक अच्छी चीज़ों को जाए। वो कहती हैं कि जो मेरे दिमाग के ख्याली पुलाव है, तो आपके पर्सन जो है थर्ड पार्ट चाहती है उसी के ऊपर फॉलो करे और उनके दिमाग में भी वही चीज़ें घर कर जाए। एक अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी वो नहीं चाहती। लेकिन आपके पर्सन जब से स्पिरिचुअल होने लगे हैं, उनको आपकी याद भी आने लगी है, आपकी टेंशन भी होने लगी है, और जो आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन था उसका एहसास फिर से होने लगा है। यानी कि थर्ड पार्टी को इस चीज़ की भी टेंशन है कि आप उनकी तरफ जाते हुए, जब वो आपकी तरफ आते हुए दिखते हैं उसको, लेकिन वो बोलती नहीं है, वो परेशान हो जाती है और अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती है कि मैं चीज़ें अपने कंट्रोल में लाऊं, बैलेंस भी बनाती है। पर ख़राब चीज़ों का बैलेंस जो बनता है वो बनता ही नहीं है। ख़राब चीज़ों का कभी बैलेंस बना है? कभी नहीं बनता। अगर ख़राब चीज़ें होंगी तो कोई भी बैलेंस नहीं बनेगा। अच्छी चीज़ का बैलेंस बनता है, ख़राब चीज़ का कभी नहीं बनता। वो ख़राब चीज़ों का बैलेंस बनाना चाहती है तो उसका बनता नहीं है, इसलिए परेशान हो जाती है। दिल दिमाग में कई परेशानियाँ, ये हालचाल है कि ये पर्सन छोड़ के अगर सोलमेट कनेक्शन है तो फिर उसी तरफ चले जाएंगे, फिर आएंगे नहीं। फाइनेंस में अगर कोई थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है तो वो यही चाहती है कि हमारे से दूर हो गए या हमारे कंट्रोल से निकल गए तो ये तो भी नहीं आएंगे। फाइनेंस बेकार कर रहे हैं औरों के पीछे लग के। कई इनके मन में ख्याली पुलाव या गलत चीज़ें हैं जो इनके दिल में हलचल बताए बैठी है। ये चाहती यही है कि थर्ड पार्टी सिर्फ इनके कंट्रोल में रहे, किसी और के पास जाके ना तो कभी स्माइल न चेहरे पे आए और डरे सहमे इनकी बातों को फॉलो करें। फैमिली ऐसी है अपनी चलाने वाली, और उसमें कुछ मेंबर ऐसे हैं कि जो बहुत ही अड़ियल और जिद्दी किस्म के इंसान हैं। लेकिन थर्ड आपके पर्सन को इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं, उनको इन चीज़ों की वो देखते भी नहीं, वो ईश्वर और सिर्फ डिवाइन पर। और मेरे को लगता है कि आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है तो वो आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, अपनी चीज़ों के लिए मैनिफेस्ट करते हैं। कहीं ना कहीं उन थर्ड पार्टी को ये भी चीज़ खलती है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ आ रहा है। वो चाहती है कि आपका पर्सन मुझे ही प्रपोज करे, मेरे साथ ही हर चीज़ शेयर करे,
मेरे साथ ही फैमिली बनाए और मेरे साथ ही फाइनेंस शेयर करे। यानी कि कोई भी चीज़ अपने आप आपके पर्सन को करने की इजाज़त नहीं है। वो चाहती है कि मेरे साथ ही हर चीज़ शेयर हो, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मेरे साथ जाए, जैसे कहूँ सब चीज़ें वैसे करें। तो ये थर्ड पार्टी की जो हलचल है। अब मैं बताती हूँ, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनके दिल में आपका आभास हो रहा है। और आपका आभास होने का मतलब ये है, ये कार्ड जो है फुल पॉजिटिव है और पूरी तरह से पॉजिटिव है। ये बताते हैं कि ये आपका भाग्य जो है अब फिर से करवट लेगी आपके पर्सन की। आप लोग भी हो सकता है मैनिफेस्ट करते हो, आपके पर्सन का भाग्य करवट लेगा, क्योंकि ऐसे लोगों से पीछा छूट जाए तो बेहतर है और न्यू बिगिनिंग होगी। ये दो दो कार्ड आए हैं ना, रिश्ते में डिवाइन की कृपा रहेगी तो न्यू न्यू बिगिनिंग होगी, क्योंकि आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है। इस चीज़ को लेके हमेशा थर्ड पार्टी के मन में हलचल रहती है। सिखा के, कान भर के, अपनी चला के, गलत अच्छी बातों को गलत साबित करके अलग तो कर दिया, लेकिन अपनी चीज़ें अपने आप ही खराब कर ली। क्योंकि जो खराब कर्मा है, खराब चीज़ें हैं, वो जो है वो कहीं नहीं जाएगी, वो भी एक ना एक दिन सामने आती है। नेचर कोई कितना भी अच्छा बन जाए, थोड़ी देर के लिए अच्छा रहता है, धीरे धीरे थोड़े टाइम सामने वाले के पास बैठो तो उसका नेचर भी सामने आ जाता है। यहाँ थर्ड पार्टी की कुछ ऐसी ही कंडीशन है। तो हमारी रीडिंग का क्या टॉपिक था कि थर्ड पार्टी के मन में क्या हलचल है। उसके मन में हलचल है कि अगर फैमिली वाले हैं तो मेरे पास ही, मेरे कंट्रोल में ही आपके पर्सन रहे, किसी और की तरफ देखे ना। अगर कोई उनकी लाइफ में और कोई क्रश है, चाहे उनकी वाइफ है, चाहे कोई गर्लफ्रेंड है, चाहे बॉयफ्रेंड है, तो वो उसको आपके पर्सन का आभास होता है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ जुड़े हुए हैं। इस चीज़ को लेके हमेशा टेंशन में रहती है। वो वैसी चीज़ें मांगती है, एक अच्छी और परफेक्ट बैलेंस खराब चीज़ों का बनाती है पर बन नहीं पाता। चलिए देखते हैं ये पर्सन जो है आपके, क्या थर्ड पार्टी अपने इरादों में कामयाब होगी या नहीं। गाइस, थर्ड पार्टी का अभी डंका बज रहा है। कुछ महीने तक, 7-8 महीने तक थर्ड पार्टी का कंट्रोल आपके पर्सन के ऊपर रहेगा। अगर आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ से चली जाए या आपके पर्सन खुद लौट के आए, तो आप कर रहे हो इंतज़ार और चैरिटी कीजिए। चैरिटी करने से आपके बंद रास्ते खुलेंगे और आपके पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी मैनिफेस्ट कीजिए, चीज़ें अपने आप आगे बढ़ेंगी। और हो सकता है जो आप इंतज़ार कर रहे हो वो 2 ऑफ कप्स में आपकी चीज़ें बदल जाएं। लेकिन कुछ समय तक अभी थर्ड पार्टी का पलड़ा भारी है। लेकिन ये 3 कार्ड ये भी बताते हैं कि आपका सोलमेट कनेक्शन का कार्ड आया है। आप के साथ आपके पर्सन हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चैरिटी करनी होगी और पर्सन का इंतज़ार करिए। इस हिसाब से कॉल मैसेज कुछ भी आ सकता है उनका और चीज़ें आगे भी जा सकती है। चलिए एक कार्ड आपके लिए भी निकालती हूँ मैं। आपको चैरिटी करनी पड़ेगी।
गाइज आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है। आपके पर्सन ने अगर आपको लगता है चीट किया है, धोखा दिया है, तब भी आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, तो आपको पॉजिटिव बनना होगा। आप बहुत रोते हो, दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, रातों की नींद उड़ी हुई है, तो उन चीज़ों को छोड़कर पॉजिटिव बनिए, अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा करिए, ताकि मैनिफेस्ट करिए, मेडिटेशन करिए, आपकी चीज़ें जो है सही चले। ये कार्ड डिवाइन ने निकाला आपके लिए कि आप बहुत दुखी हो, और ये जो दुख है ना, वो सामने वाला जो करना था करके चला गया, कुछ कर्मा का खेल होता है। आपको पॉजिटिव बनना है, पॉजिटिव बनोगे चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलेगी। मैनिफेस्ट कीजिए। और पॉजिटिव बनने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इस कंडीशन में आप, मेडिटेशन, मेडिटेशन से अपने आप चीज़ें जो है सही होने लग पड़ती है। तो ये थी आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था कि आपके पर्सन के मन, थर्ड पार्टी के मन में क्या हाल चल है। थर्ड पार्टी हमेशा आपके पर्सन को कंट्रोल करने का सोचती है। वो सोचती है कहीं आपकी तरफ ना आ जाए। अभी कुछ टाइम, 6-7 महीने, 9 महीने थर्ड पार्टी के कंट्रोल में रहेंगे, और आपके पास आते भी हैं कि सोलमेट कनेक्शन का, द लवर का कार्ड आपका आया हुआ है। इसलिए आप थोड़ी सी चैरिटी कीजिए, और उनके ऊपर स्टक मत लीजिए, डेली चीज़ों में काम कीजिए, और आपकी चीज़ें अपने आप बननी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों को डिवाइन ने आपका रिश्ता बनाया है, लेकिन उसके लिए वर्क करना पड़ता है, एफर्ट लगाने पड़ते हैं। इसलिए जितना हो सके दान पुण्य कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है, जो पहली बार आया। साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आप अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।